प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। ये कॉलेज जिले का गौरव होगा, जिसके लिए तैयारियां काफ़ी समय से की जा रही थीं। बालाघाट का जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन गया है। 1 जुलाई से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा विभाग इस सत्र में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहा है। साथ ही कॉलेज भवन को सर्व सुविधा युक्त बनाकर नए कार्य करवाए गए हैं। इन्हीं सब कार्यों को लेकर महाविद्यालय की जन भागीदारी निगरानी समिति और प्राचार्य के बीच उस समय गर्मागर्म बहस छिड़ गई, जब कार्यों की जानकारी न दिए जाने और पीएम एक्सीलेंस के तहत करवाए गए कार्यों में अनियमितता का आरोप लगा दिया गया। जन भागीदारी समिति के कुछ सदस्य तो सीधे तौर पर इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर कहने से नहीं चूके हैं। प्राचार्य ने मनमाने तरीके से कॉलेज में कार्य करवाए हैं और जिन कार्यों की आवश्यकता नहीं थी वो भी घोटाला करने के लिए करवा दिए गए। इन्हीं सब बातों को लेकर जन भागीदारी समिति ने प्राचार्य से जवाब तलब किया और लगभग 1 घंटे तक चली ये बैठक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकी और जन भागीदारी समिति अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी भाजपा की सरकार है और इस सरकार में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। जिले के लिए गौरव की बात है कि बालाघाट में एकमात्र कॉलेज जटाशंकर त्रिवेदी पीजी कॉलेज को पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का दर्जा मिला है और इसके लिए लगभग 40 लाख रुपए की राशि भी पहुंची थी। बीते कुछ महीनों से कॉलेज में इसी के तहत कार्य करवाए जा रहे थे। हालांकि आचार संहिता होने की वजह से कॉलेज की जन भागीदारी समिति की बैठक नहीं हो सकी थी, इसलिए कॉलेज में होने वाले कार्यों की जानकारी समिति अध्यक्ष और सदस्यों को नहीं मिली थी। कॉलेज में जो कार्य करवाए गए हैं उनमें बाहरी गेट का आधुनिकीकरण, भीतर की दीवारों और कॉलेज कक्ष में पुताई, कोटा निर्माण, फर्नीचर खरीदी, नए विभागों के लिए कमरों को बनाया जाना सहित अन्य कार्यों में लाखों रुपये की राशि खर्च कर दी गई। बताया जाता है कि ये सभी कार्य लगभग 75% पूर्ण हो चुके हैं और वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कॉलेज को तैयार कर लिया गया है। इन सब कार्यों में नियमों के तहत जोनल टेंडर का पैमाना अपनाया गया है। कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि लोक निर्माण विभाग बालाघाट को कार्य करवाने के लिए टेंडर दिया गया था और उनके माध्यम से ही हमारे सारे कार्य पूर्ण हुए हैं। कॉलेज की जन भागीदारी समिति की बैठक 28 जून को हुई, जिसमें पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के तहत करवाए जाने वाले कार्यों को लेकर ही मुद्दा छाया रहा। जन भागीदारी समिति अध्यक्ष मौसम बिसेन, संजय अग्निहोत्री, सदस्य मोनू श्रीवास्तव, गजेंद्र भारद्वाज, विधायक प्रतिनिधि कॉलेज प्राचार्य PR चंदेलकर, PWD कार्यपालन यंत्री BL अड़मे सहित कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोग भी बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में जन भागीदारी समिति अध्यक्ष मौसम बिसेन ने पीएम एक्सीलेंस के तहत कॉलेज में करवाए गए कार्यों की जानकारी ली और नवीनतम कार्यों को लेकर रूपरेखा बनाने के लिए कहा। राशि खर्च किए जाने में गड़बड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा की सरकार है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता हो। चर्चा में उन्होंने बताया कि फरवरी माह में बैठक हुई थी और एजेंडा तय किया गया था। इसके बाद आचार संहिता की वजह से बैठक नहीं हो पाई। नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज में कोर्स को बढ़ाया जाएगा और पीएम एक्सीलेंस के तहत अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिसमें जॉब, मार्केटिंग, फाइनेंस सहित महत्वपूर्ण कोर्स का संचालन इसी कॉलेज में होगा। उन्होंने बताया कि आगामी जरूरतों को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। बिना एस्टिमेट के कार्य होने को लेकर जानकारी ली गई है। कम्युनिकेशन गैप होगा तो समन्वय से कार्य करेंगे। मौसम बिसेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कॉलेज प्रबंधन की मनमानी नहीं होने देंगे और इसी कसावट की आज हमने शुरुआत की है, जिसमें पारदर्शिता के साथ बच्चों को लाभ मिले, किसी भी प्रकार की अनियमितता ना होने पाए, इसकी निगरानी बनी रहेगी। और अभी 1 जुलाई से जो कॉलेज चलो अभियान की शुरुआत है, इसके निमित्त हुआ ये सही है कि कुछ सदस्यों ने इस बात पे आपत्ति जताई है कि उनकी जानकारी में ये सारी चीज़ें होना, तो जानकारी में मेरे भी नहीं था। आज प्रिंसिपल से बात हुई है और सभी मिलकर और उसकी जो हमारी जानकारियों का या कम्युनिकेशन गैप है उसको हम भर के और अच्छे से सबका समन्वय के साथ काम। अच्छा, पिछली बैठक में कुछ बातें हुई थी कि वर्षा के चलते अभी कोटिंग या पुताई का कार्य नहीं कराना है, फिर भी कॉलेज प्रबंधन ने बिना किसी कीड़े और ये सारे कार्य करा लिए। अभी चूँकि 1 जुलाई से कॉलेज चले अभियान है, उसके पहले शासन के निर्देश हैं, कुछ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ डेवलपमेंट और जो रंग रोगन के काम उसके आधार पर उन्होंने किया। अच्छा, पहले कॉलेज परिसर में प्राचार्य चैम्बर में या अन्य कक्षों में जो है महापुरुषों की फोटो दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये सारी फोटो हटा दी गई है। कुछ महापुरुष हैं जिनकी बस फोटो है, इसको कैसे देखते? ये मैंने जब नोटिस किया और प्रिंसिपल सर से बोला तो उन्होंने कहा कि हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो उसको कंप्लीट कर लेंगे, लगाएंगे। महापुरुषों की फ़ोटो तो होनी चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की फ़ोटो होनी चाहिए। सारी फ़ोटो के लिए हमने भी नोटिस किया इस बात को।
तो उन्होंने कहा कि काम चालू है, अभी अंडर। अच्छा, इस तरीके से कॉलेज प्रबंधन की मनमानी कब तक चलती रहेगी? हम ये सब बिल्कुल नहीं होने देंगे और इसी की कसावट की शुरुआत आज थी। समय अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी बैठक आगे करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ बच्चों का पैसा सही दिशा में, उनकी उपयोगिता के साथ कॉलेज के सही उसमें फेयर उसका खर्चा हो, उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो। अध्यक्ष गौरव मोनू श्रीवास्तव ने कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्य से पहले ही टेंडर बुलाया जाता है, लेकिन ना ही कोई एस्टिमेट बुलाया गया और ना ही कोटेशन मंगवाए गए। कॉलेज में ऐसे भी कार्य करवाए गए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, सामग्री खरीदी गई है, हमने एस्टिमेट मांगा तो कोई भी एस्टिमेट नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में इस तरह से कार्य कराए गए हैं जिनकी जानकारी जन भागीदारी समिति को भी देना जरूरी नहीं समझा गया। इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी लिखित में जानकारी ली जाएगी। शासन के द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सबसे पहले टेंडर कॉलिंग होती है। टेंडर कॉलिंग करने का उद्देश्य ये रहता है कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो टेंडर कॉलिंग करने के बाद जो व्यक्ति टेंडर डालते हैं, हो सकता है वो चीज़ को 8 रुपये में खरीदे या कोई उस चीज़ को 7 रुपये में खरीदे, तो जो राशि बचती है उससे शासन का फ़ायदा होता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आज देखने में आया कि पिछले बार की बैठक में जो एजेंडे सामने रखे गए थे, उन एजेंडों पर काम न करते हुए कॉलेज प्रशासन के द्वारा ऐसे विभिन्न कार्यों में अपना पैसा शासन का लगाया गया, जिसमें राशि की दुर्गति हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, पिछले एजेंडे में कोटे का कोई भी नामो निशान नहीं था, कोटा लगाया गया क्लासेस में। पिछले एजेंडे में साफ साफ मना किया गया था कि इस बार बरसात तक हम पुताई नहीं करेंगे, लेकिन हमको अनभिज्ञ रखते हुए यहाँ पर पुताई कराई गई है। तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि शासन के द्वारा जोनल टेंडर के जो भी ठेकेदार हैं उनको बुला करके अनुपयोगी रूप से ज़बरदस्ती शासन की राशि का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता अभी कॉलेज के अंदर नहीं है। सीधी सीधी लापरवाही। मैं तो ये कहता हूँ, शासन कभी भी ये नहीं कहता कि किसी व्यक्ति से जाकर के काम करा लो। शासन यही कहता है कि अगर 1 रुपये का भी काम है तो आप उसके लिए निविदा आमंत्रित करें, और निविदा आमंत्रित नहीं कर सकते तो 3 कोटेशन बुला करके जो सबसे कम वाला कोटेशन है उसको आप फाइनल करें। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पर देखा जा रहा है कि सिरे से नकार दिया गया है, ना तो निविदा आमंत्रित की गई है और ना ही क्या नाम है किसी प्रकार का कोटेशन बुलाए गए हैं। और यहाँ तक कि जन भागीदारी की जो हमारी अध्यक्षा हैं श्रीमती मौसम हरिण जी, उनको भी इस बारे से अनभिज्ञ रखा गया, उनको भी इस बारे की जानकारी नहीं दी गई है। जबकि जो पैसा कम पड़ रहा है उस राशि की डिमांड वो हमारी जन भागीदारी के अध्यक्ष से कर रहे हैं। तो अगर पैसे की डिमांड आप जन भागीदारी के अध्यक्ष से कर रहे हैं तो जब काम हो रहा था तब आपने जन भागीदारी के अध्यक्ष को क्यों नहीं बताया कि ये काम हो रहे हैं तो इनको कराए जाएँ कि नहीं कराए जाएँ। निश्चित तौर पर यह विरोधाभास है और यहाँ पर हमको भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हम इसमें लिखित में माननीय हमारे जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे लिखित में हम पूरी जानकारी कि पुराने जो अभी देखा गया है, हमने पूरा कॉलेज का भ्रमण किया, यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर नए फर्नीचर लगे हुए हैं, यहाँ पर नए कंप्यूटर आए हुए हैं, यहाँ पर जो काम नहीं होना था वो हो रहे हैं। हम लोगों ने जन भागीदारी में साफ तौर पर मना कर दिया था कि अभी नए कंप्यूटर नहीं लाना है, अभी क्या नाम है नए बेंचेस नहीं लानी है, पुताई अभी नहीं करानी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं वही काम हुए। तो कहीं ना कहीं जन भागीदारी के अध्यक्ष को भी किनारा किया जा रहा है और मनमाने तरीके से यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं माननीय प्रिंसिपल महोदय, उनकी टीम मिलकर, हम पूरे साथी मिलकर के जन भागीदारी के सदस्य मिलकर इसका विरोध करते हैं और इनसे निवेदन करते हैं कि पारदर्शिता के साथ आप आगे काम करिए। टेंडर चाहे 1 लाख का भी क्यों ना हो, 1 लाख का हो सकता है कि आपके पास पावर हो कि आप 1 लाख तक का काम करा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर का अगर आप कोई काम कराते हैं तो आप टेंडर कॉलिंग करके ही कराइए। अदरवाइज हम जन भागीदारी के पूरे सदस्य मिलकर के इसका विरोध करेंगे। पीजी कॉलेज प्राचार्य PR चंदेलकर ने जन भागीदारी समिति के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यहाँ कुछ भी अनियमितता नहीं हो रही है। निविदा पर जो आपत्ति है तो उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत जोनल टेंडर लगाकर PWD के माध्यम से कार्य करवाया गया है। समिति अध्यक्ष और सदस्यों को 15 जून को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई थी, आप कार्यों का निरीक्षण करें। इसी के तहत 20 जून को मीटिंग का समय दिया गया। महापुरुषों के छायाचित्र सहित अन्य बातों को समिति की बैठक में रखा गया है, उस पर गंभीरता है। निर्माण कार्य चल रहा है, जब पूर्ण हो जाएगा तो पुनः लगा दी जाएगी। आपत्ति जाहिर की है, उनकी आपत्ति सही है कि बगैर निविदा के जो 40 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को प्रधानमंत्री एक्सीलेंस के तहत दिए हैं, उनको उन्होंने जोनल टेंडर के लिए कह करके उसके ऊपर कार्य करने को कहा है। समय बहुत कम था, 15 तारीख को VC हुई थी, दूसरी VC 21 या 22 को हुई है और अभी एक 25 को भी VC हुई।
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है और ये सारा कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो रहा है। पीडब्ल्यूडी ने भी तो किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से ही करवा रहा है। पीडब्ल्यूडी के रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो रहा है। सर, इसमें सबसे बड़ी बात निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी, ये सारा जो है वो चूँकि हम लोक निर्माण विभाग को अपने शासन से जो निर्देश आए थे उनको दे चुके हैं, उसके बारे में वो ही स्पष्टीकरण दे सकते ऐसा हैं। नहीं लगता सर कि बिना एस्टिमेट के जो काम हो रहा है उससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि समय बहुत कम था और समय के अनुसार काम कर रहे हैं, उसमें कहीं इस प्रकार से कोई चीज़ें नहीं हुई। मेरे द्वारा किसी भी महापुरुष की फ़ोटो हटाई नहीं गई है। आपके चेंबर में? मेरे चेंबर में भी रिनोवेट हुआ है, कल ही ये चेंबर मिला है, इसमें भी बहुत सारे काम बाकी है। महापुरुष को भी फ़ोटो लगेगी और सारी चीज़ें होगी। चूँकि काम चल रहा है, रिनोवेट का काम चल रहा है, तो रिनोवेट करने जैसे कई अपन रिनोवेट करेंगे तो वहाँ की चीज़ें, पुरानी चीज़ों को पहले हटा करके उसके ऊपर सफाई करके फिर उसको लगाया जाए। इधर इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने सत्तासीन दल भाजपा और कांग्रेस प्रबंधन को दोषी ठहराया है। छात्र नेता और पूर्व NSUI अध्यक्ष और युवा कांग्रेस नेता दयाल वासनिक ने आरोप लगाया कि भाजपा की जन भागीदारी समिति और कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों की समस्या से कोई लेना देना नहीं समझा। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि कॉलेज में नए निर्माण कार्य को लेकर इसलिए हल्ला मचाया जा रहा है क्योंकि रेवड़ियां भाजपा के नेताओं को नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन और इनकी भाजपा की सरकार है, इनकी नाक के नीचे ही घोटाला चल रहा है, तो इसमें इनका मिला जुला खेल है। सत्ता पक्ष के लोग जिस टेंडर को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इनकी थाली में मलाई नहीं पहुंची है। विधायक अनुभा मुंजारे ने भी आवाज उठाई है कि कॉलेज के कार्यों की जानकारी दी जाए। भाजपा और कॉलेज प्रबंधन के लोग मिले जुले हैं, रेवड़ियां इनमें नहीं बटी, इसलिए विरोध का दिखावा कर रहे हैं। टेंडर भाजपा के लोगों को नहीं मिला और कमीशन नहीं मिला, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लगातार हम लोगों के द्वारा इस भ्रष्टाचार का उठाने का काम कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन और जिनकी सरकार है मध्य प्रदेश बीजेपी की, इनके नीचे में सब इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी सब लोगों की मिली जुली है। बिना टेंडर के सब इतना बड़ा टेंडर निकाल दिया गया है और इन्होंने अपने लोगों को बांटने का काम किया है। जो जिस टेंडर के खिलाफ जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं जो आके आज हल्ला करे परिषद में, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मलाई बटी है इनके थाली में नहीं आई है, इसलिए ये इस टाइप से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है। जबकि इन लोगों का मिला जुला काम है। जब इतना बड़ा टेंडर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जन भागीदारी के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य सबको सूचना दी जाती है। हमारी विधायिका लगातार इस मामले में आवाज़ उठाने का काम कर रही है कि अगर से कॉलेज परिसर में 1 रुपये का भी काम होगा उसकी जानकारी जन भागीदारी अध्यक्ष को, कलेक्टर को होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर कई सालों से भर्रासाही चली आ रही है। आज जो हमारे पूर्व मंत्री की जो बेटी है जो आके आज परिषद में जो हल्ला हुआ और बीजेपी के लोगों ने जो हल्ला किए, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रेवड़ी बटना था वो इनके लोगों को नहीं मिल पाई है, इसीलिए हल्ला करने का काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन और बीजेपी सरकार के लोग सब मिले जुले हैं इस भ्रष्टाचार पे, जिसका हमारी विधायिका लगातार विरोध करने का काम कर रहे हैं। छात्र नेताओं के द्वारा लगातार आवाज़ उठाने का काम किया जा रहा है।